हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन और विजय नर्सिंग एकेडमी। मेरे दोस्तों, आज आपको इसलिए गाइड कर रही है किस तरह से राजस्थान का स्टूडेंट किस प्रकार से राजस्थान में जो नर्सिंग का, पैरामेडिकल और फार्मेसी करने का सपना रखता है, वह विद्यार्थी कैसे गवर्नमेंट कॉलेज में अपना सिलेक्शन ले सकता है। आज मैं पूरी रणनीति आपको बताने वाला हूं और साथ ही साथ जिन बच्चों ने इस वर्ष 12th किया है वो किस तरह से सरकारी कॉलेज से नर्सिंग ऑफिसर बन करके सीधा गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, कंप्लीट जानकारी से एक वीडियो में देने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्तों, राजस्थान के अंदर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सरकारी सीटें और सरकारी कॉलेज है। RUHS के अंदर टोटल मेरे दोस्तों 35 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, बहुत से बड़े बड़े राज्य हैं जिनमें दो दो तीन तीन गवर्नमेंट कॉलेज है और राजस्थान के हर एक जिले में दो दो कॉलेज, एक एक कॉलेज है मेरे दोस्तों, जबकि अजमेर में 2, जयपुर में 2, तो कुल मिलाकर के ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो भी प्राइवेट कॉलेज भी राजस्थान में 140 से ऊपर है। तो मेरे दोस्तों, इतनी ज़्यादा सीटें होकर क्या आपको प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट डोनेशन दे करके BSc नर्सिंग करना चाहिए? इसका आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दोस्तों मैं दिला सकता हूं, अगर मैं जो कहूं, मैं जैसे कहूं वैसे तैयारी करो तो। देखिए मेरे दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर RUHS का नया सिलेबस जो है आपको पता चल चुका होगा। इस बार RUHS केवल और केवल 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, वो भी किसके अकॉर्डिंग? NCERT की RBSE के अकॉर्डिंग आगे बताऊंगा। तो बच्चों 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़नी है, यही आपका सिलेबस है और फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना। और मेरे दोस्तों, अगर ये आप सिलेबस कितने महीने तक पढ़ते हो? 4 महीने तक। कितने महीने तक मेरे दोस्तों? 4 महीने तक। और मैं कहता हूँ मिनिमम अगर 3 महीने भी पढ़ लिया, 3 महीने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ लिया, आपका सिलेबस आराम से कवर हो जाएगा और गवर्नमेंट सीट आपको आराम से मिलेगी। अब देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर सिलेबस जो BSc नर्सिंग में है वो NCERT का है कि RBSE का है? तो बच्चों, इस बार आपका सिलेबस RBSE का नहीं है, पिछली बार RBSE का था। इसलिए बहुत सारे बच्चे पिछली बार का पेपर देखकर कंफ्यूज हो रहे हैं। पिछली बार मेरे दोस्तों जो RBSE थी, उस RBSE में 12th RBSE का सिलेबस था। पिछली बार 12th RBSE के अंदर जो बायोलॉजी थी मेरे दोस्तों, जो बायोलॉजी के टॉपिक थे 12th RBSE में, NCERT के अंदर वही टॉपिक 11th में है। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पिछले साल वाले पेपर में तो 11वीं के प्रश्न आए हुए हैं। भैया वो 11वीं के नहीं है, वो 12th RBSE के प्रश्न है। इस बार 12th RBSE का सिलेबस नहीं है, इस बार सिलेबस है 12th NCERT का। 12th फिजिक्स के कितने प्रश्न आते हैं? 100, फिजिक्स के 33, केमिस्ट्री के 34 और मेरे दोस्तों इस तरह से आपका आएगा। बायोलॉजी के कितने? 34, फिजिक्स के 33 और केमिस्ट्री के भी 33। टोटल आपका जो RUHS BSc नर्सिंग का पेपर लगता है वो 100 नंबरों का लगता है। उससे भी बड़ी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती मेरे दोस्तों। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने, इतनी बड़ी संभावना है, इतना आसान पेपर है। और पेपर आपका दोस्तों हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए हिंदी मीडियम में होता है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम में होता है। ओके सर, तो अब सर ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, किसी तरह का सलाह चाहिए कि सर मैं कौन सा कोर्स करूं, तो जितने भी 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैथ से हैं, चाहे आप बायो से हैं, आप मुझे कॉल करें। ये मेरे नंबर है दोस्तों, और मैं और हमारी टीम आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड करेगी। अगर आपको मेडिकल लाइन में आना है तो कौन सा कोर्स बेहतरीन रहेगा, कैसे उसकी तैयारी करनी चाहिए, पूरी जानकारी देने वाला हूं। और बच्चों, सरकारी कॉलेज से बिल्कुल नाम मात्र की फीस में, मैं तो कहूँगा बिल्कुल निःशुल्क एक तरह से आपकी तैयारी होगी। और बच्चों ये नंबर नोट कर लो, आप इन पे तुरंत कॉल कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। अब देखिएगा सर, तैयारी कैसे करूं, ऑनलाइन करूं कि ऑफलाइन करूं? देखो बच्चों, आपके पास समय कितने महीने का है?
3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने। तो दोस्तों अगर इन 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लोगे तब तो आपका रिवीजन तो होगा नहीं एक बार भी। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आप अगर अब ऑफलाइन बैच 3-4 महीने के लिए ज्वाइन करोगे तो बच्चों एक बार आपको जैसे जहाँ पर भी ज्वाइन करोगे वहाँ आपको रूम लेना पड़ेगा या हॉस्टल में रूम लेना पड़ेगा, खाने की रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों आपको एक तरह से नई जगह पर अगर जाओगे तो मेंटली तैयार होने के लिए 1 महीने का समय लगेगा नए माहौल में ढलने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल आप जहाँ पर भी है घर पे हैं अपने गांव में वहीं पर 3 महीने आप तैयारी करें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 3 महीने ऑनलाइन पढ़े और ये कन्फर्म है बच्चों जितना ऑफलाइन में आने जाने खाने में समय लगेगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों, लगभग आपके पूरे दिन का 4 से 5 घंटे समय तो वैसे ही चला जाएगा। तो भैया उन 4-5 महीने को आप बचा करके ऑनलाइन तैयारी करके मेरे दोस्तों बहुत कम समय में अपना ऑनलाइन कोर्स करके और साथ ही साथ रिवीजन भी कर सकते हो। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि ऑनलाइन समय जो है मेरे दोस्तों आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है और ऑफलाइन कोचिंग जो है कहीं ना कहीं आपके समय को ज़्यादा वेस्ट करती है। मैं ये बिल्कुल भी मना नहीं करता हूं कि आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं करें, आप ज़रूर करें, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत धारणा वो ये कहती है कि ऑनलाइन कोचिंग के अंदर आपको थोड़ा समय एक्स्ट्रा मिलेगा, टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, रिवीजन के लिए समय मिल जाएगा और जो फालतू का टाइम खराब होता है वो खराब नहीं होगा। फालतू का जो क्लास जाते हैं कई बार कुछ टीचर नहीं आएंगे और भी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएगी, वो आपके ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं होती। और ऑफलाइन में आप रिवीजन जो है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सर ने जो एक बार टॉपिक पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, लेकिन ऑनलाइन में वो वीडियो ऐप के अंदर सेव हो जाता है, उसे आप तब तक देख सकते हो बार बार जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं हो जाते। ऑनलाइन में आपकी डाउट क्लास अलग से होती है जहां आप अपने डाउट पूछ सकते हो, ये एक फायदा है। अब इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आगे चलूंगा। अब मैं बात ये करूंगा कि सर कितने घंटे पढ़ें, ठीक है, सेल्फ स्टडी कितने घंटे करें और ऑनलाइन मैं स्पेसिफिक ऑनलाइन स्टडी पर ही मेरे दोस्तों बात करूंगा। तो ऑनलाइन देखिए अगर मैं विजय एजुकेशन ऐप की बात करूं, विजय एजुकेशन ऐप का उदाहरण देके बताना चाहूंगा। विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम मेरे दोस्तों 1 घंटे की क्लास करवाते हैं फिजिक्स की, ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है केमिस्ट्री की और 1 ही घंटे की क्लास होती है बायोलॉजी की। टोटल 3 घंटे की डेली क्लास होती है। क्लियर बात? इसके बाद मेरे दोस्तों हर एक सप्ताह के अंदर हर एक सब्जेक्ट की 3 क्लासें 3 घंटे की डाउट क्लास के रूप में होती है, ठीक है ना। हर एक दिन के अंतराल में 1 दिन फिजिक्स की डाउट क्लास, 1 दिन केमिस्ट्री की, 1 दिन बायो की एक्स्ट्रा में, ठीक है ना। उससे क्या होगा, अगर किसी बच्चे के डाउट है तो वो पूछ लेगा आराम से। क्लियर बात? ठीक है, तो ये 3 घंटे और 1 घंटे आपकी डाउट क्लास, कुल मिलाकर के डेली आपको ऑनलाइन कितने घंटे पढ़ाई करनी है ऐप से? 4 घंटे, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपके डाउट नहीं है तो आपको डाउट क्लास देखनी भी नहीं है, फिर 3 घंटे की पढ़ाई हो गई। जितने घंटे ऑनलाइन क्लास देखते हो उतने ही घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। तो मिनिमम सेल्फ स्टडी कितने घंटे करनी है? 3 घंटे। अगर 3 घंटे ऑनलाइन क्लास देखते हो, 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, तो मेरे दोस्तों टोटल कितने घंटे हो जाते हैं? 6 घंटे। अरे मेरे दोस्तों अगर 6 घंटे कंटिन्यूअस 3 महीने तक इसी तरह से पढ़ते रहे, भैया किसी में दम है जो आपके सिलेक्शन को रोक दे? कोई नहीं रोक पाएगा। बच्चों देखो बहुत से लोग होंगे जो आपको विचलित कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारी नेगेटिविटी भरी हुई हो सकती है, ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको भी पता होगा, ठीक है ना, आप भी 12th बोर्ड का एग्जाम दे करके आए होंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आपने 12th की पूरी थ्योरी तैयार कर ली है 3-4 महीने में, तो क्या भैया एक कंपटीशन एग्जाम जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, जिसमें ज़्यादा डीप और ज़्यादा डेरिवेशन तक जाने की जरूरत नहीं है, जिसके पेपर का लेवल मीडियम होता है, क्या उस सिलेबस को हम 3 महीने में पढ़ करके रिवीजन नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, एकदम जीरो तो आप हो नहीं, कुछ तो नॉलेज आपके पास है, तो जितनी भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएगी वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी।
इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल। अब मेरे दोस्तों, इस ऑनलाइन क्लास के अंदर एवरी संडे आपको टेस्ट होता है, सभी सब्जेक्ट का एवरी संडे टेस्ट होता है। उस टेस्ट के अंदर मेरे दोस्तों तुरंत रिजल्ट घोषित हो जाता है, पता चल जाता है कि आपकी रैंक क्या है। मान लो पहले टेस्ट के अंदर आपकी रैंक आई 200 पर, तो आप ये सोचोगे कि मुझे अगले संडे में ये रैंक इंप्रूव करनी है। ऑफलाइन में इतना आसानी से मेरे दोस्तों रिजल्ट घोषित नहीं होता जितना आसानी से ऑनलाइन में होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक फायदा है, आप अपनी बार बार रैंक को इंप्रूव करने के लिए आप में कंपटीशन की भावना होगी, ठीक है। अब मेरे दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर इस बार तो कोविड काल में 30% सिलेबस घटा दिया था, तो क्या वो 30% सिलेबस RUHS के एग्जाम में नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा बच्चों। वो 30% सिलेबस जो हटा दिया था वो सिलेबस भी आएगा। इसका मतलब NCERT 12th के सभी टॉपिक आएंगे, 100% सिलेबस आएगा, ये कन्फर्म है। अब मेरे पास ऐसी भी सूचना आई है कि सर कुछ ऑफलाइन कोचिंग वाले क्या करते हैं, 3-4 राज्यों के बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि राजस्थान के बच्चों को भी बाकी राज्यों वाला कोर्स भी साथ में पढ़ाए जा रहे हैं, 11th भी साथ में पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि 11th का एक भी क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है ना। और कुछ कोचिंग वाले कंफ्यूज भी कर देंगे आपको कि देख पिछले साल का पेपर, ये देख 11वीं का बायो का प्रश्न आया हुआ है। अरे भैया, पिछली साल सिलेबस ही RBSE का था, इस बार सिलेबस NCERT का है, केवल 12th आती है। अनावश्यक रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। यहाँ सिलेबस ही जब 12th का है तो हमें 11th का क्यों पढ़ना है? हाँ, अगर आप ये चाहते हो कि बस हमें तो 11th भी पढ़ना है 12th भी पढ़ना है, तो भैया सिलेक्शन से आप बहुत दूर रह जाओगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। मेरा व्यक्तिगत यह मानना है बच्चों, अगर आप राजस्थान की इन गवर्नमेंट सीटों पर काबिज होना चाहते हैं तो आप जो है डेली रूटीन बनाकर पढ़िएगा, रेगुलर पढ़िएगा, चाहे कितना भी अर्जेंट काम आ जाए, क्लास को डेली लेना ही होगा। जब तक रेगुलरिटी नहीं रहेगी बच्चों, तब तक चीजें कवर नहीं कर पाओगे। और हर एक 7 दिनों के बाद एक शेड्यूल बनाओ, पीछे जो पढ़ा है उसको एक बार फास्ट रिवाइज करो, ठीक है। अब आप अगर ऑनलाइन क्लास लेते हैं बच्चों, तो ऑनलाइन क्लास में एक बात का ध्यान रखें, एक तो आपको साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर को अपने पास रखना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, उन टॉपिक को ज्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। जैसे मैं यहाँ बायो पढ़ाता हूँ विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर, तो मैं जेनेटिक को सबसे पहले पढ़ाता हूँ और जेनेटिक का रिवीजन भी सबसे पहले करवाता हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का रिवीजन करवाता हूँ, पहले पढ़ाता हूँ क्योंकि उसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इकोलॉजी के प्रश्न पर्यावरण के बहुत कम आते हैं और वो कोई भी बच्चा इजीली भी पढ़ लेता है, तो उसे हम लास्ट में पढ़ते हैं। तो बच्चों, एक ऐसा मैप होना चाहिए आपके माइंड में कि पहले क्या पढ़ा जाए, बाद में क्या पढ़ा जाए, ज्यादा समय किस सब्जेक्ट को दिया जाए, कम किसको दिया जाए। वो पूरा का पूरा मैंने वीडियो विश्लेषण विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर डाल भी रखा है। और अभी मैंने विजय एजुकेशन पर राजस्थान RUHS के लिए एक नया बैच भी लॉन्च किया है। अगर किसी की इच्छा है शुरुआत से पढ़ने की, मेरे साथ 4 महीने जुड़ करके अच्छी तैयारी करने की, तो बच्चों आप मेरे से जुड़ सकते हैं। लेकिन मेरे से अगर आप जुड़ते हैं बच्चों, तो मेरा एक सिस्टम है रेगुलरिटी का, एक भी दिन आपकी क्लास मिस नहीं होने दूंगा। हर एक टॉपिक के बाद में उसके क्वेश्चन करवाता हूं, MCQ सेलेक्टिव, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको शॉर्ट में नोट्स भी लिखवाता हूं और नोट्स के रूप में PDF भी देता हूं मेरे दोस्तों, और तो और MCQ के सेट देता हूं, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मिलती है। और विजय एजुकेशन के मॉडल पेपर अपने आप में उदाहरण है, अपने आप में सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को और विजय एजुकेशन के मॉडल पेपर को कंपेयर कर लेना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको अंदर देखने को मिले हैं और इस बार भी मिलेंगे। तो बच्चों, फिर भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आप अब भी अगर बैठ करके सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, फार्मेसी करूं कि पैरामेडिकल करूं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे फार्मेसी करो, पैरामेडिकल करो, BSc नर्सिंग करो, बहुत सारी चीजें कॉमन है। मैं तो कहता हूं एक काम करो, सबसे पहले पढ़ना शुरू करो।
अगर पढ़ना शुरू कर दोगे तो खुद ब खुद मेरे दोस्तों चीज़ें तैयार होगी। फिर चाहे आप बीएससी नर्सिंग दो, फार्मेसी दो, पैरामेडिकल दो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज एक ही है, ज़्यादा कॉलेज है नहीं। राजस्थान में पैरामेडिकल के कॉलेज गवर्नमेंट के 5 ही है, डिग्री के ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों मैं ये कहता हूँ कि नर्सिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी जॉब लगती है, 70,000 से लेकर 1.5 लाख तक महीने का वेतन मिलता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ग्रेड नर्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है बच्चों। बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहां बीएससी नर्सिंग वाले जॉब कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप बीएससी नर्सिंग करें। ठीक है ना, सबसे प्रायोरिटी पे बीएससी नर्सिंग को रखें। राजस्थान अपने आप में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो आप बच्चों आज से तैयारी शुरू करें। आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन ऐप लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो बच्चों आपको लेट नहीं करना है। मैंने कल ही जो है आपका ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया है। 6 जून को हमने ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, और उसकी क्लास आपकी आज से शुरू हो चुकी है। तो आप आज से ही नए सिरे से पढ़ना शुरू कर दें, नए बैच से जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करिएगा। मैं आपको गाइड करता रहूँगा। इतना तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़ करके 4 महीने तैयारी करोगे तो मैं एक गवर्नमेंट सीट आपको ज़रूर दिला दूंगा। ये बच्चों मेरा, ठीक है, अगर आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं तो आप आज ही विजय एजुकेशन का ऑनलाइन कोर्स ले लें। किसी को भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, पॉजिटिव होकर के पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है ना, जहाँ पर भी दिक्कत आए मुझे डायरेक्ट कॉल करें, मैं आपसे बात करूँगा। ये हमारे नंबर है मेरे दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।